जय श्री कृष्ण सभी को, जय श्री राधे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज चौथी रात्रि में हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम समय का ध्यान रखते हुए परात्पर ब्रह्म आनंद कंद श्री कृष्ण कन्हैयालाल के पावन चरणों को, श्री राधे रानी के पावन चरणों को वंदना करेंगे। माँ सरस्वती से निवेदन करेंगे, गणपति भगवान से प्रार्थना करेंगे, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि आज चौथी रात्रि में जब हम सारी दुनिया श्री भगवान की इस मंगल स्तुति का गायन कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत ही दुखी होंगे। परिवार की कोई ऐसी विडंबना होगी जिस कारण से वो आज बड़े ही दुखी होंगे। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जिनके लिए आज प्रार्थना करी जाएगी। साथ साथ में महामारी के ये जो बौछार चल रहा है सारे विश्व में, इसको भी हम अपने ध्यान में रखें। जो सुरक्षित हैं वो सब बड़े प्यार से, बड़े भाव से प्रार्थना करेंगे, और जो असुरक्षित हैं I can't find a network connection. उनके लिए हम सब प्रार्थना करें, मंगलमय स्तुति करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान के जय। रेडियो रिश्ता का कार्यक्रम पुनः एक बार शुरू हो रहा है। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं। अपने स्वर्गीय पिता श्री को वंदना, नमन, प्रार्थना, उनके चरणों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। और साथ में मेरे गुरुदेव भगवान तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में विश्व शांति आश्रम के पावन प्रांगण में बैठे हैं, अपना मंगल आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। उनके श्री चरणों को मेरा साष्टांग प्रणाम। भागवत सेवा, भागवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट अयोध्या में संत प्रेम मूर्ति श्री मुक्तामणि शास्त्री जी समस्त विद्यार्थियों के साथ में, समस्त परिवार के साथ में, साधु वृंद को साथ में मैं आपका प्रणाम कर रहा हूं, आपको चरण वंदना कर रहा हूं। आज बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेंजर आया, व्हाट्सएप पर मैसेज आए, तो सभी को मैं भूरी भूरी प्रणाम कर रहा हूँ। एमडी महोदय रिश्ते के, साथ में ऑपरेशंस मैनेजर, कम्युनिकेशंस, मीडिया मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारे आरजेस विनोद रानिका जी, फ्लैटबुश, ओकलैंड, न्यूजीलैंड, आपको भी स्वागत। साथ में मिथिलेश प्रसाद भैया, आपको भी सुस्वागत। और सतीश कुमार भैया, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, और सभी मॉडरेटर्स को मैं साथ में लिए होते हैं। जितने भी कल हमारे साथ में जुड़े, परसों हमारे साथ में जुड़े, और पहली रात्रि जो हमारे साथ में जुड़े, सभी को पुनः एक बार साथ में लेते हैं और चले हम सभी को भगवान के सुंदर मंगलमय
गायन करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। और जब जब हम स्तुति कर रहे हैं तो आप अपने घरों में हो, जहाँ बैठे हो, जहाँ भगवान की मूर्ति रखे हो, अगर आप कुछ नहीं करे हो, आप माला वगैरह चढ़ाना चाहते हैं तो एक समय ऐसा मिलता है हम सबको कि हम जब तक स्तुति कर रहे हैं तब तक आप चंदन और माला आदि नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान को अपनी प्रार्थना के माध्यम से उनको चरण में उनकी वंदना करेंगे। श्री राधे रानी की चरणों में वंदना करेंगे। जितने सर्वदेवी देवताएं हैं उन सबके चरणों को वंदना करेंगे। आइए सभी भाव से हमारे साथ में होते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करानवनीरदाभाग पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णइन्दु सुन्दरमुखाद अरविन्द नेत्रा। श्रीकृष्णात् परं किमिपि तत्त्वमहं न जाने। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रवृत्तिविर देव सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाध्यापा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। I can't find a network connection. फुल्लारविन्दाय तापत्राय नेत्राय येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमहाप्रदीपा। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रोताओं, चले हम
आप सबको आज की कथा में प्रवेश करेंगे आपके साथ में, लेकिन उससे पहले आइए हम श्री गोविंद जी का एक छोटा सा भजन करेंगे। आप भी हमारे साथ में गाइएगा। हर प्राणी का यही प्रार्थना होनी चाहिए गोविंद के चरणों में कि हे परमात्मन, जब सारे सहारे छूट जाते हैं, तो मनुष्य बड़ा लाचार हो जाता है और ऐसी अवस्था में कहां जाए, किसके पास जाए। हम अपने दुख को लेकर के किसी पड़ोसी के पास में जाएंगे तो क्या पता वो हम और आपसे ज्यादा दुखी होंगे। तो इसलिए अपना दुख हम किसी को बताएं और वो ज्यादा दुखी हो जाएंगे। इसलिए हम सब यही एक निर्णय करेंगे कि ऐसे समय में, ऐसी अवस्था में हमें इस संसार से और कोई बचाने नहीं वाला होगा। आप ही है, जगत पिता हो आप ही जगत के कारण हो, आप ही जगत दधार हो, सारे जग को उत्पत्ति करने वाले हो परमात्मा, सारे जग को पालन पोषण करने वाले हो परमात्मा, और सारे जग को आप ही संगार करने वाले हो। एक भक्त की प्रार्थना है, आइए वो भक्त हम सब बन जाए। जैसे वो भक्त की प्रार्थना है, उस प्रार्थना में हम सब शामिल हो जाए, हम सब सम्मिलित हो जाए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। भक्त कहता है, तुम दीन बंदो दुखहारी, तुम दीन बंदो दुखहारी, एक दुखिया शरण तिहारी, एक दुखिया शरण तिहारी, हे दुनिया के रखवारे, हे दुनिया के रखवारे, घनश्याम संवरिया
या मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। तूने लाखों के दुख तारी, भक्त की अर्जी है, तूने लाखों के दुख तारी, सुन विनती कृष्ण मुरारी, तूने लाखों के दुख तारे, सुन विनती कृष्ण मुरारे, काटो जन्म जन्म के फेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। बोल श्री गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। चलते हैं आज की प्रसंग में। बड़ी भावप्रद होकर के हम इस कथा में डूबे। कल की प्रकरण में अर्जुन द्वारिकापुरी से वापस हस्तिनापुर आते हैं। महाराज युधिष्ठिर, द्रौपदी, माता कुंती, अन्य चारों भाई अर्जुन के सूखे हुए मुख को देखा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, क्या हुआ अनुज, इतना निस्तेज क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या हुआ? किसी पर अत्याचार हो रहा था और तुम देखते रहे।
किसी मां बहन पर गलत व्यवहार हो रहा था और तुम देखते रहे। किसी दीनहीन लाचार हुआ था और तुम देखते रहे। क्या हुआ अनुज, क्या बात? अर्जुन चुप, अपने सर को नीचे किए हुए टकटकी लगा करके पृथ्वी को देखता रहा। पृथ्वी मां को देखते हुए अश्रुपात्र हो जाता है। तभी युधिष्ठिर महाराज से रहा न गया। युधिष्ठिर जी ने कहा, अनुज सर ऊंचा करो, हमें देखो और बताओ क्या बात है। अर्जुन ने कहा, ज्येष्ठ भ्राता से हमारे सारथी हम सबको जो रक्षा करते चले आए हैं आज तक, इस पृथ्वी को छोड़कर वापस अपने स्वधाम को लौट गए। इतना सुनते ही युधिष्ठिर महाराज और सब भाई, द्रौपदी जी, मां कुंती के आंखों में आंसू आ गए। जलधारा का प्रवाह होने लगा नेत्रों से और कुछ देर बहुत शांत वातावरण। होश संभाल करके महाराज युधिष्ठिर उठ खड़े होकर के अर्जुन से पूछा, अर्जुन ये कैसे हुआ? अर्जुन ने कहा कि भ्राता, यदुवंशियों अपने आप में सब झगड़ लड़कट करके खत्म हो गए। और कृष्ण जी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। दूर अपने सारथी दारुक के साथ में जाकर के रथ खड़ा करके और कुछ दूर पैदल चल करके जब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, एक पांव दूसरे पांव के ऊपर रख करके शांत वातावरण में बैठ गया। कुछ देर हो जाती है तो उनके सारथी दारुक सोचता है कि क्या हुआ। खोजते खोजते श्री गोविंद भगवान के गले में तुलसी की माला है और उस तुलसी के माला की सुगंध के माध्यम से जब वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाता है तो देखता है बड़े शांत चित्त हुआ बैठा। श्री भगवान जी और कहा, दारुक, हे नाथ, क्या हुआ? ये क्या हो गया? यदुवंशियों सब
समाप्त हो गए और आप यहां आकर के शांत बैठ गए। चलो आओ, रथ पे बैठो, हम वापस द्वारिका चलते। कृष्ण ने कहा कि नहीं दारू, अब रथ की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां मैं जा रहा हूं ना, वहां रथ के सहारे नहीं लेने पड़ेंगे। और दारूक को देखते देखते अश्व समेत रथ आकाश में उड़ गए। हैरान हो गए, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। कहा गोविंद दारू, मेरे लिए एक आखिरी काम करो ना। बोले क्या करें, आप आज्ञा करें नाथ। आप जाएं, द्वारिका में जाएं और उनको कहो, जो शेष बचे हुए हैं उनसे कहो कि द्वारिका 7 दिनों के अंदर वहां से निकल जाए, क्योंकि 7वें दिन में द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। रथ तो है नहीं। आज्ञा को सर्वधारण करके और दारुक द्वारिका की तरफ पैदल भागना शुरू कर दिया। और इधर परमात्मा गोविंद पुनः एक बार ध्यान में लग गए, शांत होकर के बैठ गए। और उसी समय एक शिकारी मृगा मारने के लिए वन में आया है और दूर से देखा पीपल के वृक्ष के नीचे, उनको लगा कि कोई मृग है और उन्होंने अपने बाण निकाला और बाण का संधान करके और बाण को छोड़ दिया। बाण जा करके श्री गोविंद भगवान के एक पैर के तलवे पर लग गए। नीचा का अगले नीचे वाली भाग जो है पैर का, उसमें जाकर के लग गया। और सोचा मेरा शिकार घायल हुए है ना, जहां से बाण छोड़ा वहां से भागते भागते आया। और जैसे ही पीपल वृक्ष के नीचे आया तो देखा, अरे हे मालिक, हे नाथ, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैं तो सोचा कोई मर गया। प्रभु क्षमा नाथ। कोई बात नहीं बख्श, आओ मेरे नजदीक आओ। और जैसे नजदीक आया है, उस शिकारी जिनका नाम जरा था, प्रभु के चरण पकड़ लिए, अपने माथे को प्रभु के चरण में लगा दिया। जरा का मतलब है वृद्धावस्था। प्रभु ने सोचा कि इनके नाम का महत्व रख लेता हूं। क्योंकि भगवान तो अभी भी युवा अवस्था में, इतने दिन बीत गए, इनके बाल भी पके नहीं है, कुछ भी नहीं, आंखें उसी तरह सुंदर है।
कहा इसमें तेरा कोई हाथ नहीं। मैंने आपको बुलाया, आप पिछले युग जब मैं राम अवतार में था तो आप पिछले युग के बाली हो। हे भाई, उस समय मैंने आप पर पेड़ों के पीछे से लुक करके आपको बाण मारा था और आप इस युग में, द्वापर युग में आपने हिसाब चुकता कर दिया मेरा। कहा कि अब मैं क्या करूं प्रभु, अब मैं कहां जाऊं, कहां जाया। देखो आपके लिए रथ आया हुआ है। भगवान के पार्षद रथ से उतरे और शिकारी जरा को रथ में बिठाए। उड़ते हुए रथ से प्रणाम करता है गोविंद भगवान को जरा और कहता है कि वाह रे प्रभु, जिसको बाण मारते हो उसको भी अपना धाम में भेज देते हो और जिसका बाण खाते हो उसको भी अपने धाम को भेज देते हो। अगर आपने मुझे परम धाम को पहले भेजा था अपने धाम को, तो फिर मैं आया कैसे। प्रभु ने कहा कि नहीं, तुम मेरे ही कारण से आप आए हो, मैंने आपको बुलवा भेजा था, आप अपने काम कर दियो ना, अब वापस मेरे धाम को ही जाओ। जरा रथ में रोते रोते प्रभु का गुणगान करते, भगवान को प्रणाम करते करते रथ अदृश्य हो गया। पुनः एक बार शांत वातावरण छा गई, कोई नहीं, अकेला सिर्फ। प्रभु को जाने का समय। पृथ्वी जो प्रभु की पत्नी है, प्रभु को अपने गोद में लिटा लिया है। पृथ्वी की गोद में बैठे कब और किस तरह से परमात्मा आदर्श हो गए, अपने परम धाम को चले गए। भगवतकार लिखते हैं कि किसी को भी नहीं पता, और ये सब बात जान करके सब चुप हो गए। कुमार परीक्षित को बुलाया गया। अभिमन्यु पुत्र अर्जुन पौत्र, उनको राज तिलक किया कि अब हम सब वन को निकल जाएंगे। राज तिलक करके और हस्तिनापुर का राज की बागडोर राजा परीक्षित को सौंप करके और पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय के तरफ बढ़ जाते हैं। और कथा आती है कि एक एक करके सब स्वर्गवासी हो जाते हैं और इधर राजा परीक्षित राजपाट को संभालने तो लगता है। बड़े ही प्रकार में राजा हुए राजा परीक्षित, पांडव वंश के दिग्विजय हुए। अपने पूर्वजों के जैसा बड़े ही प्रसिद्ध राजा, एक छत्र सम्राट हुए राजा परीक्षित। और एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गए।
और जब वन में गए तो देखा एक गाय और एक बैल जो सिर्फ एक ही पैर पर खड़ा हुआ था, उसको पूरी तरह से मार रहा है एक बहुत ही काला सा शुद्ध रूप पुरुष, और लातों से गाय पर प्रहार कर रहा है। राजा परीक्षित ने जब देखा तो सावधान होकर के अपने बाण को निकाल करके और संधान कर लिया कि मेरे राज्य में दुराचारियों का कोई जगह नहीं। जो अत्याचार करते हैं, चाहे वो पशु पर चाहे वो मनुष्य पर, उनके लिए इस राज में कोई जगह नहीं। आप मेरे राज से निकल जाओ, अन्यथा तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा। बैल जो था वो धर्म था, और जो गाय थी वो पृथ्वी। आज पृथ्वी का भोज बढ़ गया, कलयुग का प्रहार आ गया और कलयुग अपना प्रभाव जमाएगा। कलयुग अपना प्रभाव जमाएगा, इस कारण से उनको जगह चाहिए। द्वापर खत्म हुआ और कलयुग का आगमन हुआ है। अपने समय अनुसार कलयुग अपना काम करेगा। इसलिए हे महाराज परीक्षित, आपके शरण में आया हुआ को सहारे देना आपका कर्तव्य होता है। महाराज परीक्षित से उन्होंने जब जगह मांगी तो राजा परीक्षित ने उनको 4 जगह दे दी, जहां हिंसा, जहां पर गौहत्या आदि होती है वहां, जहां वेश्यावृत्ति होती है वहां, और जुए खाने, जहां मदिरापान आदि, मधुशाला आदि में वहां। और ये चारों जगह जो, ये तो वैसे ही कलयुग का प्रभाव हुआ है। इस कारण से कलयुग कहता है महाराज कोई और भी जगह दे दीजिए। राजा परीक्षित ने सोचा क्या दूं। श्रोताओं, माताएं, बहनों, प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, आप जो घर से निकले थे, महाराज से निकलते, अपने महल से निकलते हुए उन्हें आज जो मुकुट पहना था ना, वो महाराज जरासंध का मुकुट था। पाप से सना हुआ वो मुकुट, स्वर्ण का मुकुट। और इधर महाराज परीक्षित ने कहा कि हे कलयुग, तुम्हें मैं सुवर्ण में जगह देता हूं, सोने। कलयुग ने प्रणाम किया महाराज, और तुरंत ही कलयुग का प्रभाव जो है वो मुकुट में, स्वर्ण में आकर के और राजा परीक्षित के सर के ऊपर बैठ गया। शिकार खेलने के लिए निकला था, शिकार खेलने के लिए आगे जब बढ़ा है तो एकांत में एक जगह पर एक आश्रम, प्यास लगी है महाराज परीक्षित। सामने देखा एक ऋषि बैठे, प्यास लगी है राजा। उसने कहा कि कोई मुझे जल पिलाएगा। कोई
भी आश्रम के आसपास में नहीं है, कोई भी इनको पानी देने वाला नहीं है। महर्षि समीक बड़े घोर तपस्या में बैठे हैं, समाधिस्थ में समाधि लगाए हुए बैठे हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं सुनाई दिया। आहट भी नहीं मिली कि कब राजा आए, कब घोड़े के टाप की आवाज भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। इसलिए ये सोचा राजन कि मेरा यहां इस आश्रम पर मैं इस राज्य का राजा हूं और मेरा इतना अपमान कि कोई जल देने वाला नहीं। ढोंगी ऐसे कह करके अपने तलवार की नोक से पास में पड़ा हुआ एक मरे हुए सर्प को उठा करके और ऋषि समीक के गले में डाल दिया। इस कार्य को करते हुए उसी समय वापस आते हुए कोई विद्यार्थी लोग आश्रम के उन्होंने देख लिया। महाराज घोड़े पर बैठा वापस चले गए और ऋषि शमीक के पुत्र शिंगी ऋषि उस समय स्नान करने के लिए गए थे और स्नान करते हुए तभी एकाएक आश्रम के शिष्य आए हैं और वो ये शिंगी ऋषि को कहा, हे ऋषिवर, आपके पिता के गले में महाराज कोई आया था और उसने ऐसे काम कर दिया, गले में एक मरा सांप डाल दिया। शिंगी ऋषि बिना विचारे जल उठाया और उस जल को ले करके और कहा कि जिन्होंने भी इस काम को किया है 7वें दिन में उन्हें तक्षक नाग काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। वापस अपने आश्रम पर जब आता है और तभी महाराज समीक की समाधि टूट जाती है और महाराज की समाधि जब टूटी है, जितने वार्तालाप हुए, जितने घटनाएं घटी, सब राजा महर्षि समीक को जब सुनाया गया तो महाराज समीक सोचा कोई राजा होगा, राजा तो हमारे परीक्षित हो सकते हैं। उन्होंने ध्यान लगा करके जब देखा तो नेत्रों से आंसू, धर्मवीर एक प्रजातंत्र राजा, एक धर्मात्मा राजा, उनको श्राप दे दिया। बेटा आपने, हे पुत्र, आपने विचार करके श्राप नहीं दिए, अब क्या कर सकते? श्राप तो श्राप वापस तो हो नहीं सकते। ऋषिवर स्वयं तैयार हुआ है कि शीघ्रता के साथ में यह खबर राजा परीक्षित को मिलना चाहिए और उसी समय वो निकल पड़ते हैं और जब पहुंचा है महल में तो उस समय रात हो चुकी थी। लेकिन महाराज का दर्शन पाने की आज्ञा मांगी समीक ऋषि ने। द्वारपालों ने कहा कि महाराज शयन कक्ष में जाने वाले हैं या सो ही रहे होंगे, अब कल सुबह तक प्रतीक्षा करिए महाराज। कहा नहीं, अब वक्त बिताने का समय नहीं है, वक्त गंवाने का समय नहीं है, इसलिए शीघ्र ही महाराज को बताओ, मैं उनका दर्शन पाना चाहता। द्वारपालों ने जाकर के
ऋषि समीक के आने की खबर जब महाराज परीक्षित को दिया, महाराज परीक्षित भी बड़े ही उतावला हो गए। इस वक्त महाराज समीक, ऋषिवर समीक आए, क्या कारण हो सकता है? आए महाराज परीक्षित, मुनिवर, हे ऋषिवर, आप मुझे बुला लिया होता, आप आए? कहा महाराज, बिल्कुल समय गंवाने का समय नहीं। 7 दिन में तुमको तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो गई। याद रहे महाराज, तक्षक नाग और एक दूसरे नाग में अंतर है। तक्षक काटने से कितने कितने युगों तक नरक में रहना, कोई उपाय नहीं। आप कुछ करिए, 7 दिन में अपना आप कुछ व्यवस्था करिए। जैसे ऐसे करके सुबह हुई और प्रातःकाल ही निकल पड़ता है राजा परीक्षित अपने समस्या को समाधान करने के लिए, मृत्यु पर विजय पाने के लिए यत्न सोचने के लिए मंत्रियों से, ब्राह्मणों से, विप्रों से, ऋषियों से उपाय पूछ रहे हैं। किसी के पास कोई भी विकल्प नहीं। महाराज बड़े उदास हो जाते हैं। और तभी प्यारे श्रोताओं, एकाएक श्री शुकदेव मुनि महाराज का आगमन होता है। और शुकदेव मुनि महाराज का आगमन जब होता है तो आप सबको भी देता है। कल के प्रसंग में भी आपने सुना कि सूत जी को श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं श्री सुखदेव मुनि महाराज ने सुनाया और जिसको वो कथा उनके पूज्य पिता श्री सत्यवती नंदन पराशर नंदन वेद व्यास मुनि महाराज ने करवाया। और शुकदेव मुनि महाराज करते हैं कि राजन, मैं तुम्हें तक्षक नाग काटने का एक तोड़ दूंगा। उसको तो बचा नहीं सकेंगे, लेकिन जो कथा आप सुनोगे ना, उस कथा से जीवन अमृत मिल जाएगी आपको। और जैसे ही इसका ऐलान हुआ तो जैसे कल आप लोगों ने श्रवण किया कि चारों निर्मल संत आनंद घाट पर इस कथा को कहने के लिए जब तैयार हुए थे तो जितने भी ऋषि वृंद आदि हैं सभी आ जाते हैं, जितने देवता हैं सब आ जाते हैं कथा सुनने के लिए। ऐसे यहां भी हुआ है, गौतम आदि सब आ जाते हैं। और यहां तक कि स्वयं श्री वेद व्यास मुनि महाराज आकर के सुखदेव मुनि महाराज को प्रणाम करते हैं, अपने मृगछाला को बिठाया और श्रीमद् भागवत की कथा रसास्वादन करने के लिए राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष प्रदान करने के लिए संकल्प करवाते हैं।
और राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मजय, युवराज जन्मजय को राज सिंहासन दे करके कथा सुनने के लिए, को पता है सिंह ऋषि का श्राप गलत नहीं हो सकता, इसलिए मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन स्वयं पूज्यपाद श्री सुखदेव मुनि महाराज अगर हमारा तरनतार करा देते तो ये कथा श्रीमद् भागवत का शुकताल में बैठ करके श्री सुखदेव मुनि महाराज जी स्वयं श्री राजा परीक्षित को इस कथा का श्रवण करा रहे हैं। जैसे कि कल का प्रकरण था, वैसे एक से एक प्रश्न पूछते गए राजा परीक्षित, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर श्री भगवान दे रहे हैं। भगवान शुकाचार्य जी इनको एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बढ़ते हैं। और कथा, क्योंकि देखें हमारी 7 दिन में तो सभी की मृत्यु होती है, इसलिए श्रीमद् भागवत का सुनने का विधान जो बताई गई ना, वो है सप्ताहपरायण विधि। अगर आपके मन में, आपके दिलो दिमाग पर, आपके अंदर में कोई संकल्प की भावना उठ जाए कि आप भी श्रीमद् भागवत का पाठ का श्रवण करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं इस महायज्ञ का, तो सप्ताह पारायण का विधि है हमारे श्रीमद् भागवत में। अन्यथा इस ग्रंथ में लिखा है कोई एक श्लोक भी पढ़ ले नित्य प्रतिदिन, उनका जीवन में सुख समृद्धि शांति जो उनको चाहिए वो मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है प्यारे श्रोताओं कि जब बैठे कथा श्रवण कराने के लिए, संकल्प आदि करने के लिए जैसे तत्पर हुए कि उस समय आकाश मार्ग से इंद्र आदि, सूर्य देवता आदि सब आ जाते हैं और हाथों में अमृत का कलश लेकर के, जो समुद्र मंथन से निकला हुआ था उसमें अमृत भरा था। कहा कि हे मुनिवर, आप ऐसे करो, ये अमृत का घड़ा है, ये महाराज परीक्षित को पिला दो। स्वाभाविक है, जिसको अमृत पान हो गया उसको तो मृत्यु होगी नहीं फिर। लेकिन इस पर हंस दिया श्री सुखदेव मुनि महाराज। कहा नहीं, कहां सोना और कहां मिट्टी, कोई तुलना नहीं है। इसलिए देवताओं का ये दुर्लभ कथा जो श्रीमद् भागवत है ना, ये देवता भी तरसते हैं इसको सुनने के लिए। हम और आप को तो बहुत सुंदर सुंदर अवसर प्रदान होते हैं, कहीं भी बैठ जाए आप। हमारे बीच में तो भारत में एक से एक बड़े बड़े संत महात्मा हुआ, एक से एक विद्वान जो इस श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक मैं बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ में कहता हूं कि जब हमारे श्री मुक्तामणि शास्त्री जी के सुपुत्र आदर्श मणि पांडे जी
बाल व्यास उनके श्लोकों को जब मैं श्रवण करता हूं तो मुझे लगा वाह, ऐसे परम विद्वान अभी तो बहुत छोटे उम्र के हैं, आप जब बड़े होंगे तो ये श्रीमद् भागवत की कथा किस प्रकार और किस भाव से करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। आज जब इतने प्रभावशाली हैं उनके वक्तव्य, तो कल कैसा होगा, कल कैसे होगा। तो भागवत सेवा कृपा भागवत कृपा सेवा आश्रम पर 3 दिवसीय का राम कथा और श्री कृष्ण कथा साथ में 28, 29 और 30 तारीख को दिन में, भारतवर्ष के समय में दिन में 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी, जिनमें श्री कृष्ण कथा पर वक्तव्य करेंगे हमारे आदर्श पांडे जी बाल व्यास और उनके पिताश्री हमारे पूजनीय संत श्री प्रेम मूर्ति मुक्तामणि शास्त्री जी के माध्यम से श्री, क्योंकि अवध धाम है ना, अवध धाम में तो राम कथा होनी भी चाहिए, और इनके मुखारविंद से श्री राम कथा 3 दिवस चलेगी। तो ऐसे मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हमारे गुरुदेव भगवान पूज्यवर प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जब भागवत जी करते हैं, भागवत की कथा करते हैं, तो हम लोग डूब जाते हैं उसमें। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान हमारे बीचों में हैं। कहीं ना कहीं जब स्थिति ठीक हो जाए जीवन में, शायद हमारी परिस्थिति ठीक हो जाए, तो हमें कभी शायद मन में ऐसा आकांक्षा उठे कि हम भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने, तो हम ऐसे ऐसे विद्वानों की शरण में जाएंगे और सुने। और आज देवताओं को भी जना दुर्लभ है, ये देवताओं को भी बहुत दुर्लभ ये कथा। आज राजा परीक्षित इसको सुनेंगे, लेकिन 7वें दिन में तक्षक आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन राजा परीक्षित उससे पहले श्रीमद् भागवत कथा सुनने के तदोपरांत वो मनोबल को लेकर के, वो तपोबल को लेकर के अपने श्वास को, अपने आत्मा को बाहर निकाल देगा शरीर से। ये है श्रीमद् भागवत की शक्ति। तो ये है राजा परीक्षित और श्री सुखदेव मुनि महाराज जी का प्रसंग, जो आज यहाँ पर विराम होती है। कल हम, वैसे तो 10 शतावर की कथा है, बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन हम इन पर नहीं रुकेंगे, आप सब जानते हैं। और हम लोग निकलेंगे कल 9वां स्कंद के आखिरी में, या हम सीधे 10वें स्कंद में चले जाते हैं। और ठीक हमारा 5वां दिन, 5वां रात्रि, 6ठा रात्रि और 7वीं रात्रि में 3 रात्रि में हम श्री कृष्ण चरित्र को सुनेंगे और सभी अपने अपने घरों में आनंद का भाव लेंगे। जहां जहां भी कृष्ण की गान हो रही है, सभी अपने अपने जीवन को सुख मानेंगे, सुखी करेंगे अपने आप को, क्योंकि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल होगी। आइए हम श्री भगवान का 2 लाइन का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद में आज की कथा, 4थी रात्रि की कथा विराम पर जा रही है। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णम तदास्तु मयि। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है,
श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। रेडियो रिश्ते का ये कार्यक्रम, रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय हमारे श्री शिवम सिद्धांत लाल बेटे, आपको बहुत धन्यवाद है। हमारे विनोद रानिका जी, जितने भी रेडियो रिश्ते के कर्मचारी हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में विनोद रानिका जी हमारे फ्लैटबुश ओकलैंड न्यूजीलैंड, और साथ में मिथिलेश प्रसाद और सतीश भैया भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, और जितने भी मेंबर ऑनलाइन व्यूअर्स, आप सबका सानिध्य रोज रात में उतनी संख्या में होती जितना आप पहली रात्रि हमारे साथ में दिए थे। तो आप सबको बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद है। ओम पूर्णामदः पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो गोविंद भगवान की जय। कल मिलते हैं ठीक न्यूजीलैंड टाइम 7 बजे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।